नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक गिद्ध की है, बिल्ली की है और पक्षियों की है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही नई है और बहुत ही ज़्यादा शिक्षा देने वाली है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। कृपया कर इस कहानी को पूरा सुनना। गोदावरी नदी के तट पर सेमल का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी निवास करते थे। वो सारे पक्षी दिन में भोजन की तलाश में खेत खलिहानों में जाया करते और शाम को अपने पेड़ पर स्थित अपने घोंसलों में लौट आते थे। लगभग सभी पक्षी की यही दिनचर्या थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि गिद्ध जो होता है वो पक्षियों का राजा होता है। एक दिन उस जगह पर एक गिद्ध उड़ करके आ गया। वह गिद्ध अंधा हो गया था बुढ़ापे के कारण। बहुत वृद्ध था, बूढ़ा हो गया था। सभी पक्षियों ने सोचा कि यह तो हमारा राजा हुआ करता है और आज इसकी यह दशा हो गई है तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। सभी पक्षियों ने दया करके उस गिद्ध को उसी सेमल के पेड़ के एक कोटर में रहने के लिए आश्रय दे दिया। गिद्ध ने भी वचन दिया कि वह उन सभी पक्षी के बच्चों की रक्षा करेगा, उनका दोस्त बनकर रहेगा। अब ऐसा नियम बन गया था कि पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते थे और गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल किया करता था। गिद्ध के कारण वहां पर कोई भी दूसरा बच्चों का शत्रु जानवर या सांप वगैरह नहीं आ पाता था। गिद्ध को भी बहुत आराम था, उसे भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ता और उसे भोजन मिल जाता था। बुढ़ापे में उसके दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे। अंधा होने के बावजूद भी उसे भोजन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ रहा था। पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो चुके थे क्योंकि उनका रखवाला गिद्ध वहां था। अब वह भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाने लगे। सुख चैन से पक्षी और गिद्ध दोनों के दिन व्यतीत होने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जब हमारा दिन खुशी से सुख से चलते रहता है तो कोई न कोई उसमें विघ्न डालने के लिए जरूर आता है। यहाँ भी वही हुआ। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और उनके छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी। अब वह उनको देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगा। उसने सोचा कि आहा, एक ही पेड़ पर इतने सारे पक्षी और उसके घोंसले, मुझे तो बहुत सारा खाना मिल जाएगा। उसके मुंह में पानी आ गया। अब वह अंडों और बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करने लगी। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। उनकी चींची चींची की आवाज सुनकर गिद्ध अपने कोटर से बाहर निकला और चिल्ला करके बोला, कौन है? बिल्ली गिद्ध को देखते ही डर गई। उसे लगा कि अरे, यह तो साक्षात मौत सामने खड़ी है। वह झटपट वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम करके बोली, महाशय, मैं बिल्ली हूँ, यही नदी किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसीलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने बिल्ली की बात सुनकर सीधे उससे कहा, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही गिद्ध अंधा और बूढ़ा क्यों न हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है, क्योंकि अगर गिद्ध गुस्सा हो गया तो वह बिल्ली को भी मार सकता है। अब बिल्ली सोची कि मुझे किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस अंधे गिद्ध को अपने विश्वास में लेना ही पड़ेगा। वह बोली, महाशय, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है। हे पक्षियों के राजा गिद्ध, आप मुझ पर संदेह न करें। आपको भले ही लगता होगा कि मैं यहाँ पर पक्षियों के बच्चों को अपना खाना बना लूंगी, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास करे, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना ही छोड़ दिया है। अब तो मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ। बस दूध, फल, रोटी यही सब खाकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ।
और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके पास आकर कुछ समय व्यतीत करने का विचार आया, इसलिए आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में रखे, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। गिद्ध उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष के कोटर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली चाहती तो यही थी। गिद्ध दिन भर वृक्ष के कोटर में रहता था और शाम को पक्षी जब आते थे तो उसे भोजन उसके द्वार पर रख देते और चले जाते। लेकिन बिल्ली अंदर रहती थी। वह गिद्ध के साथ उस कोटर में रहने लगी और जैसे ही उसे अवसर मिलता वह एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे को खाने लगी। जैसे ही वह पक्षी के बच्चे को दबोचती, वह चुपचाप उसे मुंह में डबालकर कोटर में आ जाती और उसे गटक जाती। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों को गायब होने से उस पेड़ के सभी पक्षी परेशान, चिंतित और दुखी होने लगे। अब सबने विचार किया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसकी जांच करनी चाहिए। सब इसकी पड़ताल करने में जुट गए। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ कि पक्षियों को शक हो गया है कि कोई ऐसा जानवर या कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो उन पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा रहा है, तो वह उस कोटर को छोड़कर के भाग गई। इधर जांच पड़ताल करते हुए सभी पक्षियों ने वृक्ष के जब कोटर में झांका तो उन्हें वहां बहुत सारे पंख बिखरे हुए दिखे। वह मासूम मासूम छोटे छोटे पंख वृक्ष में जो कोटर में पड़े हुए थे वो उन बच्चों के थे जिन बच्चों को उन पक्षियों ने जन्म दिया था। अब उन सब का सीधा शक उस गिद्ध के ऊपर गया। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वो सभी सोचने लगे कि हमने जिसको शरण दिया, जिसको भोजन दिया, आश्रय दिया, वही हमारा दुश्मन निकला, वही गद्दार निकला। हमने तो इसे राजा मानकर इसकी मदद की। सभी पक्षी गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए और चोंच से मार मार कर उस बूढ़े गिद्ध को मार ही दिया। बूढ़े गिद्ध का काम समाप्त हो चुका था। बिल्ली पर विश्वास करने के कारण बेचारा गिद्ध व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। दोस्तों, आज के जमाने में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसकी मदद करते हो वह उस मदद के लायक नहीं होता और आपके पीठ में ही छुरा घोंपता है। आपने कई बार अपने मित्रों की मदद की होगी, दोस्तों की मदद की होगी और समय आने पर आपने देखा होगा कि वह आपको ही धोखा दे रहा है। आज के जमाने में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे आप ट्रेन से, बस से या कहीं भी सफर करते हैं, आप किसी व्यक्ति को खाने के लिए कुछ दे देते हैं। आपको पता होता है कि आप जो खाने के लिए दिए हो वह खाना साधारण है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, लेकिन जो गिरोह इस तरह का बनाए हुए होते हैं उस खाना को खाकर मुंह से फेन, झाग ये सब निकालने लगेंगे और वहीं छटपटाकर गिर जाएंगे और उसके बाद उनके गिरोह के साथी आपके पास आकर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपको पैसे देना होगा। दोस्तों, यह इस तरह का उदाहरण आपके सामने बहुत बार आपको सुनने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप किसी की मदद करते हो और बदले में आपको ही नुकसान होता है। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी की मदद भी करनी है तो सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति, दुरात्मा व्यक्ति, उनकी मदद करने से आपको नुकसान ही होगा। अगर शास्त्रों के कथन पर जाए तो कहा जाता है कि जिसके कुल, गोत्र या स्वभाव की जानकारी नहीं हो उसे कभी आश्रय नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जो मदद के लायक है उनकी ही मदद करनी चाहिए। अन्यथा अगर आप सभी की मदद करते हैं, क्योंकि मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति की मदद आप करते हैं, जैसे बिल्ली स्वभाव से दुष्ट थी, वह पूरी संभव उसका था कि वह बच्चों को जाकर खा जाएगी, इसके बावजूद गिद्ध ने उसकी मदद की, उसे अपने पास आश्रय दिया, तो ऐसी गलती आप अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। अगर आपका किसी ने नुकसान किया है, चाहे वो आपका मित्र हो, सगा संबंधी कोई भी हो, तो आप उसका मदद नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि अगर एक बार कोई आपको धोखा दे चुका है तो वह दोबारा भी देगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और जो मैंने सुझाव दिया है वह आपको पसंद आई होगी। अगर यह सब मेरी बातें और यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।